हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एनालिटिकल पैराग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही सिंपल मैनर से। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, उसके फॉर्मेट को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसका एक एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सबसे पहले देखिए कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको कोई पाई चार्ट, टेबल, बार ग्राफ एक्सेट्रा दे रखा होगा जिसको आपको ध्यान से देखना है और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन फिगर में दे रखी है उसको आपको रिटन फॉर्म में एक पैराग्राफ में लिखना होता है और यही होता है एनालिटिकल पैराग्राफ। चलिए आइए अब इसका फॉर्मेट देखते हैं। इसके फॉर्मेट में 3 चीज़ें होती हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अब सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स 1 या 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपका एनालिटिकल पैराग्राफ किस बारे में है, मीन्स टॉपिक आपको लिखना होता है। इसके बाद बॉडी, इसमें आपको बताना होता है कि पाई चार्ट, टेबल, बार ग्राफ एक्सेट्रा में क्या दे रखा है, मीन्स जो फिगर गिवन है उसकी इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे। इसके अलावा ग्राफ कब ऊपर गया, कब नीचे आया, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आप वर्ड्स यूज करिए रैपिडली डबल्ड, स्ट्राइकिंग इंक्रीज, स्टार्टिंग टू राइज या फिर स्लाइट हाइक। अगर ग्राफ नीचे आ रहा है तो आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग टू फॉल, ड्रॉप डाउन या डिक्लाइंड। अब अगर ग्राफ कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है तो आप लिख सकते हैं फ्लक्चुएट या फिर फ्लिकरिंग। इसके अलावा ग्राफ में आपको नंबर्स, परसेंटेज, रेशो एक्सेट्रा भी गिवन हो सकती हैं, तो आप बिल्कुल एक्यूरेटली बताएंगे कि कितने % लोग क्या कर रहे हैं या कितने % लोग कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं या कहाँ जाना पसंद करते हैं। अब इसको बताने के लिए आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं 40% ऑफ, 50% ऑफ पीपल या फिर 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, इस तरह से आप बता सकते हैं। कहीं हाईएस्ट है तो आप लिखिए द हाईएस्ट नंबर ऑफ, कहीं लोवेस्ट है तो आप लिखिए द लोवेस्ट नंबर ऑफ पीपल। इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए। अब देखिए, इसको स्टार्ट करने के लिए आप कुछ स्टार्टिंग लाइंस का यूज कर सकते हैं, जैसे द टेबल गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, मीन्स अगर कोई टेबल गिवन है तो वो क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। या फिर द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, इसके अलावा द बार ग्राफ शोज, या फिर आप सिंपल सा लिख दीजिए द पाई चार्ट या टेबल या ग्राफ गिवन अबव शोज। इन लाइंस का यूज करके आप एनालिटिकल पैराग्राफ की स्टार्टिंग कर सकते हैं। लास्ट में है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको बताना होता है कि ये जो पाई चार्ट है, टेबल या ग्राफ है, ये जो भी दे रखा है ये ओवरऑल क्या बता रहा है, तो इसे आप लिखेंगे कंक्लूजन में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है और इसके फॉर्मेट में आपको क्या क्या लिखना है। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए कि इसको लिखना कैसे है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं या कोई अच्छा कमेंट करते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा द डबल बार ग्राफ शोज, मीन्स ये जो डबल बार ग्राफ है ये शो करता है, क्या शो करता है, द प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में बच्चों की प्रेफरेंस मीन्स उनकी पसंद, इन प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, अलग अलग गेम्स खेलने में, ओवर द स्पैन ऑफ 6 years, पूरे 6 साल में, मीन्स
ये जो डबल बार ग्राफ है ये 6 सालों में एक स्कूल के बच्चों की पसंद को शो कर रहा है गेम्स को लेकर, कि उन्हें कौन सा गेम खेलना पसंद है। अब इसको देखकर हमें लिखना है एक एनालिटिकल पैराग्राफ। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया, अब ध्यान से देखते हैं इसकी फिगर और उसको समझते हैं कि फिगर में क्या क्या दे रखा है। अब यहां देखिए, यहां 2 गेम्स दे रखे हैं, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। अब ये ग्राफ वॉलीबॉल को शो कर रहा है और ये बास्केटबॉल को। और क्या दे रखा है, यहां दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स कितने स्टूडेंट्स को वॉलीबॉल और बास्केटबॉल पसंद है। इसके अलावा नीचे दे रखा है ईयर, जैसे 2014 में कितने स्टूडेंट्स को वॉलीबॉल पसंद है, 200, और बास्केटबॉल 350। इसी तरह 2015, 16, 17, 18 और 19 की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक चीज़ और, 2016 में वॉलीबॉल स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा पसंद थी, लेकिन इसके बाद वॉलीबॉल का प्रेफरेंस कम होना शुरू हो गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस फिगर में दे रखी है। अब इन्हें लिखना है एक पैराग्राफ में और ये हो जाएगा एनालिटिकल पैराग्राफ। अब सबसे पहले हम लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में हम कोई भी एक टॉपिक लिख सकते हैं जिस भी बारे में ये बार ग्राफ दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, या फिर गेम्स प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। मीन्स एक लाइन में आपने बता दिया कि आपका एनालिटिकल पैराग्राफ किस बारे में है। अब इंट्रोडक्शन के बाद लिखनी होती है बॉडी। अब इसको स्टार्ट करने के लिए आप इसकी स्टार्टिंग लाइंस लिखिए, द बार ग्राफ शोज, या फिर द बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स। मीन्स ये जो बार ग्राफ है ये शो करता है। अब क्या शो करता है, ये शो कर रहा है 2014 से 2019 तक स्कूल के बच्चों की प्रेफरेंस, के स्कूल के बच्चों को कौन सा गेम खेलना पसंद है। तो आप यही लिख दीजिए, द बार ग्राफ शोज द प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इन प्लेइंग डिफरेंट गेम्स ओवर द पीरियड ऑफ 6 years। अब कब से कब तक है, फ्रॉम 2014 टू 2019। इतना लिख दिया आपने। अब देखिए, जो हमने अभी बात की थी कि 2016 में वॉलीबॉल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को पसंद थी, तो आप लिखिए द ग्राफ शोज दैट द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन प्लेइंग वॉलीबॉल इज इन द ईयर 2016। और सबसे कम कौन से ईयर में है, 2019। देखिए ग्राफ कितना नीचे आ गया है। तो आप ये भी मेंशन कर दो, वेयर एज इन द ईयर 2019 वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिफर्ड वॉलीबॉल। इसके अलावा अगर आप बास्केटबॉल को देखें तो 2014 में भी इसको 350 स्टूडेंट्स ने पसंद किया, 2017 में भी सेम और 2018 में भी सेम। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। आप लिखिए द डेटा शोज दैट द प्रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन बास्केटबॉल इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द ईयर 2014, 2017 एंड 2018। इसके अलावा 2016 को अगर आप देखें तो उसमें बास्केटबॉल की प्रेफरेंस में हमें स्टूडेंट्स इंक्रीज होते हुए दिखते हैं। सो आप लिख सकते हैं बास्केटबॉल गॉट अ स्लाइट हाइक ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इन द ईयर 2016। वहीं 2019 में ग्राफ फिर नीचे आ गया। देखिए कम हो गई स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस, और ये बिल्कुल सेम है 2015 से। देख लीजिए 2019 और 2015 दोनों में सेम ही है बास्केटबॉल की प्रेफरेंस। तो आप लिखिए बट अ डिक्लाइन हैज़ बीन सीन इन इट इन 2019 विच इज़ इक्वल टू 2015। इसके अलावा अगर आप वॉलीबॉल को देखते हैं तो ऑलमोस्ट हर साल इसके प्रेफरेंस में चेंज ही आया है। 2014 में कितनी है, 200, 2015 में 300,
फिर 2016 में 450, दोबारा 2017 में 250, 2018 में फिर इंक्रीज हो गया 400, और फिर 2019 में फिर कम हो गया 150 के करीब। सो ये लगातार चेंज ही हो रही है। सो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। आप इस तरह से लिखिए, इफ वी ऑब्जर्व द ग्राफ वी कैन सी दैट स्टूडेंट्स प्रेफरेंस related to volleyball is continuously changing every year. Means हर साल चेंज ही हो रही है। अब हर साल वो कितना चेंज हो रहा है आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। Initially 200 students were interested in volleyball in 2014. Then it reached 300 in 2015. The greatest hike of 450 in 2016. 2016 में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बट इट अगेन डिक्लाइन टू 250 स्टूडेंट्स इन 2017। 2017 में फिर कम हो गया स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस। इसके बाद इट अगेन शोड अ हाइक ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन 2018। 2018 में फिर बढ़ गया और सबसे लोवेस्ट है 2019 में। सो द लोवेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना 150 इन 2019 हो गया इतना। तो ये हो गई बॉडी। अब लास्ट में लिखेंगे कॉन्क्लूजन, मीन्स कि ओवरऑल आपको क्या पता चल रहा है। सो ओवरऑल यही है कि बास्केटबॉल इन 6 ईयर्स में स्टूडेंट्स ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। तो आप लिखिए, टू कंक्लूड द डेटा शोज दैट थ्रू आउट द 6 ईयर्स basketball was more preferred in comparison to volleyball. और 2016 में वॉलीबॉल को ज़्यादा पसंद किया गया, लेकिन वॉलीबॉल की जो प्रेफरेंस है वो लगातार चेंज हो रही है। Although data shows that volleyball has got the highest number of interested students in 2016, but the number are constantly flickering. तो इस तरह से आपने कंक्लूजन लिख दिया। इसी के साथ एनालिटिकल पैराग्राफ कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।